हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के सम्स देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने लास्ट वीडियो में सम्स लगवा लिए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है स्टूडेंट। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। यानी कि एक टैंक है कोई, उसे 2 वाटर टैप फिल कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो इतने हो आवर्स में उसे फिल कर देते हैं 9 होल 3/8, ठीक है। द टैप्स ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10। उनके अलग अलग डायमीटर हैं। बड़े जो बड़ा टैप है, लार्जर टैप है, उसका डायमीटर है आपका ज़्यादा, इसलिए वो 10 आवर्स लेस लेता है स्मॉलर से, ठीक है ना। तो हमें स्मॉलर का डायमीटर लेट कर लें, या फिर हमसे पूछा गया फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। उस टाइम को निकालो जिसमें अलग अलग एक टैंक फिल कर सकता है। तो एक टैंक लेट कर लेते हैं। लेट द क्वेश्चन नंबर 9, लेट द स्मॉलर टैंक alone can fill in x hours। अगर स्मॉलर x hours में फिल कर लेता है तो द लार्जर कैन फिल। लार्जर कैन फिल, देखिए लार्जर को लगते हैं 10 आवर्स लेस द स्मॉलर, यानी x माइनस 10 आवर्स। तो ये बात आपको समझनी है, लैंग्वेज ही समझनी है हमें इन सम्स में। तो लार्जर कैन फिल x माइनस 10 आवर्स, ठीक है ना। अब बोथ कैन फिल, क्योंकि दोनों बोथ कैन फिल द टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। इसका मतलब हो जाएगा 9 8 जा 72 प्लस 3/8, यानी 75/8 आवर्स। इतने घंटे में दोनों फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें लगेंगे, हमें अलग अलग निकालना है स्मॉलर कितनी देर में करता है और लार्जर कितनी देर में करता है। तो स्मॉलर कैन फिल इन 1 आवर। एक घंटे में स्मॉलर कितना फिल कर लेता है 1/x आवर्स, क्योंकि टोटल उसे x घंटे लग रहे हैं। अगर हमने ऐसा लेट किया है तो एक घंटे में 1/x। तो स्मॉलर कैन फिल इन 75/8 आवर्स। 75/8 में कितना कर देगा स्टूडेंट? 75/8 इंटू 1/x, यानी हो जाएगा 75/8x, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है? लार्जर कैन फिल इन 1 आवर। लार्जर एक घंटे में कर लेता है 1/x माइनस 10 आवर्स, ठीक है। उसे कम समय लगता है। तो लार्जर कैन फिल इन 75/8 में इसने कितना फिल किया? इसने किया 1/x माइनस 10 इंटू 75/8, ठीक है। ये हो जाएगा 75/8 इंटू x माइनस 10, ठीक। इतने आवर। तो स्टूडेंट, अगर ये दोनों टैप मिला दिए जाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, बोथ फिल 1 टैंक, दोनों फिल करते हैं 1 टैंक को, दोनों एक टैंक को फिल करेंगे ना। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इसने अपने हिस्से का इतना फिल किया 75/8x, प्लस इन्होंने अपने हिस्से का 75/8 इंटू एक्स माइनस 10 अकॉर्डिंग टू डायमीटर है ना, तो इसने ज्यादा फिल किया होगा। लेकिन दोनों ने मिलाकर भर दिया आपको एक टैंक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 75/8x प्लस 75/8x माइनस 8 10 जा 80 इक्वल टू 1। इसकी से यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए 75/8x माइनस 80 प्लस 8x इंटू 75 अपॉन, या एक काम हम और कर सकते थे स्टूडेंट, यहाँ पर हम
कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए यहां पर 75/8 कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में है। कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए 75/8 कॉमन ले लीजिए आप। 75/8 कॉमन तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1। इसको उधर भेज देंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करिए। 1 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 8/75। ये क्या हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा पलट के, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए x माइनस 10 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। x 2x माइनस 10 इंटू 75। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और ये हो जाएगा आपका 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। 75 टू 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80 इंटू एक्स। तो स्टूडेंट इनको अब एक तरफ अरेंज कर लीजिए। 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x माइनस का 175 750 उधर गया, प्लस का 750 और माइनस 80x यहाँ पर दिया रखा है इक्वल टू 0 बचा। एक पूरी साइड ही हमने उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी। इनके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों साइन बदल जाएंगे, ठीक है। सॉरी 80x हम यहाँ राइट कर चुके हैं तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं। तो स्टूडेंट 8x स्क्वायर माइनस का 80x और माइनस 150x माइनस क्या हो गया 230x और प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारा 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड बाई 2। बोथ साइड बाई 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 15 इंटू एक्स और प्लस 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका, इसको बना लीजिए। ये हमारी इक्वेशन है, इसके फैक्टर करने हैं। 375 की 4 से मल्टीप्लाई। जरा इतना आप राइट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये, एग्जाम में आ जाता है ये। इसको बहुत अच्छे से आपको करना है, राइट कर लीजिए सारा। ये सवाल कई बार बोर्ड में आ गया है, आ चुका है मतलब, और बहुत सिंपल सम है। अलग अलग तरीके से इसको करवाया जाता है। यहाँ पर हमने आपको ऐड करके करा दिया है कि दोनों ने टैंक ने मिलकर एक टब भरा है, सॉरी दोनों टैप्स ने मिलकर एक टैंक भरा है। तो उसको हम ऐड भी कर सकते हैं, दोनों अपने अपने हिस्से में जितना उतने टाइम में फिल कर रहे हैं उसी हिसाब से कंडीशन बनाई है आपकी। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा 375 इंटू 4 4 5 जा 22 कैरी 4 7 जा 28 प्लस 2 30 3 कैरी 4 3 जा 12 प्लस 3 15 1500। अब 1500 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 115 आए। तो स्टूडेंट 1500 के ऐसे कौन से फैक्टर हो जाएंगे देख लेते हैं। 2 7 जा 14 2 5 जा 10 0 2 3 जा 6 2 5 जा 15 सॉरी 2 7 जा 14 2 5 जा 10 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 1 जा 5। ये आ गया आपका। तो देखिए 5 3 जा 15 15 2 जा 30 5 3 जा 15 15 2 जा 30 हो गया और 5 5 जा 25 25 2 जा 50 आ गया। लेकिन ये बन नहीं रहा, कौन सा हमारा बने कि जिनके सम 115 आ जाए। यहाँ पर प्लस है ना, तो इससे पता चलेगा कि सम होना है। यहाँ पर 5 5 जा 25
और 25 4 जा, यहाँ पे 4 हुआ, ये 25 हुआ, 25 4 जा 100 और 3 5 15, 100 प्लस 15 स्टूडेंट आ जाएंगे आपके फैक्टर 100 प्लस 15, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 115x को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 375 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 375 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर हमारा 4x कॉमन है। 4x कैसे, अगर हम 4 से 100 को डिवाइड करें तो पूरा चला जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 25, ठीक है। माइनस का यहाँ पर आप 15 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस ये भी 25 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 25 एंड 4x माइनस 15, ये फैक्टर आपके आ गए। तो 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 अपॉन 4। तो स्टूडेंट ये तो x की एक वैल्यू आई है, लेकिन इतना कम समय नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है 75 अपॉन 8 दोनों फिल कर रहे हैं, तो अकेला तो ज्यादा ही फिल करेगा ना टाइम, तो ये काफी कम टाइम आ गया। तो यहाँ पर अगेन x माइनस, तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। x माइनस 25 इक्वल टू 0 लेने पर x इक्वल टू 25, तो 25 आवर्स लगते हैं अकेले x को, ठीक है। कितने आवर्स लगते हैं, 25 आवर्स। यहाँ पर राइट करिए x कैन टेक, तो x हमारा था स्मॉलर टैप है ना, तो स्मॉलर टैप कैन fill in 25 hours and larger can fill in 15 hours। लार्जर जो है 25 में से 10, क्योंकि वो 10 आवर्स कम लेता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको कर लीजिए राइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, इससे पहले का आप कर ही चुके हैं, इधर का पहले राइट करिए उसके बाद ही है। जिन लोगों का छूट रहा है वो वीडियो पॉज करके राइट कर लें। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। बहुत जरूरी है नोट्स बनाना, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाइए। किसी भी सम के, किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी चैप्टर के ऑल सम्स आपको करने चाहिए। एग्जाम्पल्स भी करिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के भी वीडियो डालेंगे, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है ना, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखा है बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग, इससे आपको कोई मतलब नहीं, आप कंडीशन पे आइए। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर एंड let the, so then the speed of express then the speed of express ट्रेन हो जाएगी। एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है, ठीक है ना। उन्होंने कहा सॉरी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है, एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन,
11 किलोमीटर पर आवर मोर, तो इसकी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर है। जो पैसेंजर ट्रेन है उससे 11 किलोमीटर ज़्यादा तेजी से ये ट्रेन चल रही है, ठीक है ना। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दोनों का हमें एवरेज निकालना है, कोई बात नहीं। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड है 132 किलोमीटर, इतने किलोमीटर। तो फार्मूला हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के लिए हो जाएगा हमारा 132 किलोमीटर अपॉन एक्स, ठीक है। टाइम फॉर एक्सप्रेस ट्रेन 132 किलोमीटर अपॉन एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो अब स्टूडेंट हम क्या देखेंगे, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, 1 घंटे का अंतर मिल रहा है, दोनों में 1 घंटे का अंतर, ठीक है। तो हम इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जरूर ज्यादा टाइम लेगा, 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। इसकी मल्टीप्लाई 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। 132x प्लस 11 टू जा 22, 11 3 जा 33 प्लस 2 35, 3 कैरी, 11 1 जा 11 प्लस 3 14, 11 1 जा 11 प्लस 3 14 माइनस 132x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x1 से एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452, और 1452 को हम इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जिनका सब्ट्रैक्शन 11 आए, जिनका सब्ट्रैक्शन 11 आए। तो 1452, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो ये स्टूडेंट कितना आया, 11 3 जा 33, एक तो आपको मिल गया, और 11 4 जा 44, और 44 में से 33 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 11 आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 44 माइनस 33 इंटू एक्स माइनस 1452 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 44 माइनस का 33 कॉमन, तो बचेगा बाहर अगर माइनस हो और आप कॉमन ले लें तो अंदर साइन बदल जाता, प्लस हो तो माइनस हो जाता, माइनस हो तो प्लस हो जाता, तो प्लस हो जाएगा 44 इक्वल टू 0। अगर हम 33 से इसे डिवाइड करेंगे तो 44 ही आएगा, जैसे आप देखें फैक्टर, क्योंकि बचे हुए फैक्टर्स 44 है ना, अगर 33 हटा दिया जाए तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर अगर इसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 44 आ जाएगा। x प्लस 44 और इंटू एक्स माइनस 33 इक्वल टू 0। तो x प्लस 44 इक्वल टू 0 लेने पर x इक्वल टू 44 हो जाएगा, माइनस का नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा ये, क्योंकि निगेटिव स्पीड नहीं हो सकती। x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 33 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। तो एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, ट्रेन स्पीड इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक्सप्रेस
ट्रेन स्पीड हो गई आपकी 10, यहाँ पर 11 ऐड कर दीजिए इसी में, 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको राइट करिए स्टूडेंट। इस टाइप के सम, ट्रेन वाला सम एक जरूर एग्जाम में आएगा, इस बात की गारंटी है। आप कहीं भी इस बात को लिख लीजिए, इस टाइप से ट्रेन वाला सम एक जरूर आएगा। उसमें बस केवल इतना अंतर होगा कि आपको 11 आवर की जगह 10 आवर दे रखा होगा, 3 आवर दे रखा होगा, है ना, थोड़ा सा हटा बचा के कर देंगे, लेकिन मेथड और तरीका बिल्कुल वही। ध्यान रखना है आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ट्रेन धीमे चल रही है वो ज्यादा टाइम लेगी, जो ट्रेन धीमे चल रही है वो ज्यादा टाइम लेगी, इसलिए जो फास्ट चल रही है वो कम टाइम लेगी। तो जो भी हमारा टाइम दे रखा होगा उसको हम इक्वल ले लेंगे और ज्यादा में से हमेशा कम वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी जो ट्रेन कम टाइम ले रही होगी उसी को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बच्चे कंडीशन नहीं बना पाते और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में फिल होते हैं कि बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है इस बात का कि हमें तो ये सवाल आता है और हम बहुत अच्छे से कर डालेंगे, और तुरंत उसको लेकर बैठ जाते हैं, फिर उल्टा सीधा वो जो है डायरेक्ट, उन्हें ये नहीं मालूम, केवल इतना ध्यान रहता है कि यहाँ पर बीच में माइनस लगाना था, सर ने माइनस लगाया था। अब वो ये भूल जाते हैं कि किस थ्योरी के तहत माइनस लगाया गया था यहाँ पर। तो वो ध्यान रखना है स्टूडेंट कि किसमें से किसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर उल्टा कर देंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा और बोर्ड में हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जिस सम को करें वो सॉलिड करें, और जब सॉलिड प्रैक्टिस होगी तो सॉलिड सम्स ही आप सॉल्व करके आएंगे और सॉलिड नंबर आप लेकर आएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है करना। ये देख लेते लास्ट सम 11 कह रहा है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। टू स्क्वायर्स हैं, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, लेट कर लीजिए, लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो साइड्स हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा या फर्स्ट स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। क्योंकि क्या होता है एरिया, एरिया हमारा कितना होता है, सॉरी एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो साइड एक्स स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, कितना दे रखा है हमें, 468 दे रखा है, 468। दिस इज इक्वेशन 1। अब पेरीमीटर, मीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स। पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर 4 इंटू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4x माइनस 4y। दोनों का डिफरेंस 24, ठीक है, 24 मीटर। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6, क्योंकि 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 और 4 6 जा 24। अब यहाँ पर x इक्वल टू 6 प्लस वाई, इसको पुट इन 1 कर दीजिए, पुट इन 1, यहाँ पर 1 में पुट कर दीजिए, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। 36 प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर और प्लस 2 6 या 12y, और यहाँ पर आपका 468 हम इधर ले आएंगे, माइनस का 468 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 6 में से 8 में से 6 गए, बचे आपके 2, 3 में से 6 गए, बचे आपके 3,
432 इक्वल टू 0। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 216। अब 216 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 6 है। 216 के 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये आ गया आपका। 3 4 जा 12 और 18 माइनस 12 कितना हुआ 6, तो वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 वाई माइनस 216 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर y कॉमन है तो y प्लस अंदर बचा y प्लस 18, यहाँ पर माइनस का 12 कॉमन है तो अंदर बचा y प्लस 18 इक्वल टू 0। y प्लस 18 इक्वल टू 0 लेने पर ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, y प्लस 18 इंटू वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। y प्लस 18 y इक्वल टू आ गया माइनस का 18, माइनस 18 जो है नॉट पॉसिबल है तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। y माइनस 12 इक्वल टू 0 लेने पर y इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो ये y क्या है आपका, y है साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको पुट इन फर्स्ट क्या, इसमें इसको पुट कर लो सेकेंड में, पुट इन सेकेंड, तो कितना हो जाएगा बाई x माइनस 12 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 प्लस 12, x इक्वल टू 18। 18 मीटर साइड जो है पहले स्क्वायर की है आपकी और दूसरे स्क्वायर की साइड 12 मीटर है, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर कितना है 12 एंड 18, दोनों स्क्वायर्स की साइड्स आपकी आ गई। ये था आपका आंसर, इसको करिए राइट। ये है आपकी एक्सरसाइज 4.3 जो ओवर हो गई है। और अब हम ये चाहेंगे कि आप इसको बहुत अच्छे से लगाएं और इस एक्सरसाइज को जितना भी हमने अभी तक करा दिया है उसको बारी बारी से आप एक रिवीजन भी, एक शेड्यूल टाइम ऐसा बना है उसमें रिवीजन भी करते रहें और रिवीजन करते करते आगे बढ़ते रहें स्टूडेंट्स। इस चीज़ से आप भूलेंगे नहीं पुराने सम्स और आगे सम्स भी होते रहेंगे और पुराने सम्स भी आपको रिवाइज होते रहेंगे। तो ऐसा सेटलमेंट अपना टाइम का बनाइए, ऐसा शेड्यूल बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।